हेलो, मैं ललित शर्मा एजुकेशन एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ज्योग्राफी के बारे में कुछ बेसिक बातें बता दूं। आपको जैसा कि मैप पर दिखाई दे रहा है, जो ये हमारे महाद्वीप है इस तरह से फैले हुए हैं, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। अगर हम बात करें कि अपनी जो ये महाद्वीप जो फैले हुए हैं इसकी स्थिति कैसी थी, तो इसको कुछ इस तरीके से दिखाई देता था। जो हमारे सभी महाद्वीप जो फैले हुए हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाई देते थे, जिसको हम पेंजिया के नाम से जानते थे। एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने इसकी व्याख्या की है कि इसको पहले पेंजिया के नाम से जाना जाता था कि जितने भी हमारे महाद्वीप हैं वो पहले एक ही स्थल के भाग थे, एक साथ जुड़े हुए थे। जो आप ये सारा महासागर देख रहे हैं, पेंजिया के जो चारों ओर जो ये महासागर फैला हुआ है, इसको पेंथालासा के नाम से जानते थे। इसको पेंथालासा के नाम से जाना जाता था। आगे चलकर यह दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, दक्षिण और उत्तरी। जो उत्तरी भाग था उसको हमने लॉरेशिया के नाम से जाना, जो उत्तरी भाग था उसको हमने लॉरेशिया के नाम से जाना, और जो दक्षिणी भाग था उसको हमने गोंडवाना लैंड के नाम से जाना। जो दक्षिणी भाग था उसको हमने गोंडवाना लैंड के नाम से जाना। अब जो ये पेंजिया का विभाजन हुआ है लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में, ये ट्रियासिक काल में हुआ है। ये बात ध्यान रखना कि कौन सा काल था, वो ट्रियासिक काल में इन दोनों का विभाजन हुआ है। और इस तरह चलते चलते यह कई हिस्सों में डिवाइड होता चला गया। और जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हो, हमारी वर्तमान जो अर्थ हमें दिखाई देता है, जो महाद्वीप फैले हुए हैं, और उसका रूप कुछ इस तरीके से हमारे सामने है। जैसे ये कई हिस्सों में डिवाइड हो गया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। और ये महासागर सारे जो पेंथालासा के नाम से जाने जाते थे कई हिस्सों में डिवाइड हो गए। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। ये कुछ बेसिक जानकारियां थी कि हमारी जो अर्थ हमें दिखाई देती है वो पहले कैसी थी, जिसको पेंजिया के नाम से जाना जाता था, और वो हिस्सों में डिवाइड होती होती जो आप वर्तमान में देख रहे हैं, जो हमारा हम मैप में देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि वर्ल्ड के मैप पर इंडिया की स्थिति क्या है। वर्ल्ड के मैप पर इंडिया की स्थिति क्या है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो इंडिया हमारा जो पूरा भारत है येलो कलर में, ये भारत की स्थिति है। अब आपको भारत की स्थिति को जानने से पहले कुछ लाइनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप ये लाइनें देख पा रहे हैं, इसमें कुछ लेटी हुई लाइनें हैं और कुछ लाइनें जो है वे खड़ी हुई हैं। कुछ लाइनें कुछ इस तरीके से वे लेटी हुई लाइनें हैं। इन लेटी हुई लाइनों को हम अक्षांश कहते हैं। इन लेटी हुई लाइनों को हम अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। इनको हम अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसको विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसको विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, जो लेटी हुई लाइनें हैं, इसका जो ऊपर की ओर हिस्सा होता है उसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और जो नीचे का हिस्सा होता है उसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो 0 डिग्री जिसको हम विषुवत रेखा अक्षांश रेखा कहते हैं, उससे ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इसी तरह हमारे पास कुछ खड़ी हुई लाइनें हैं, जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हो। ये देखो, इन रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। इन रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाती हैं। जो रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हैं, ये उत्तरी ध्रुव है। इसको दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। और हमारे पास एक 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है। आप ये देख पा रहे होंगे, 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा का जो राइट साइड में जो एरिया होता है, उसमें तरफ जो रेखाएं होती है, राइट साइड में जो लाइन होती है, उनको हम पूर्वी देशांतर कहते हैं। उनको हम पूर्वी देशांतर कहते हैं। और जो लेफ्ट साइड में होता है उनको हम पश्चिमी देशांतर कहते हैं। उनको हम पश्चिमी देशांतर कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसके राइट साइड में जो रेखाएं होती हैं उनको पूर्वी देशांतर कहते हैं,
और जो लेफ्ट साइड में है उनको हम पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब भारत की स्थिति की बात करें तो भारत की स्थिति 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है आपको दिखाई दे रही होगी मैप में कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उससे ऊपर है, यानी कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। यानी कि भारत की स्थिति वर्ल्ड में कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। और जैसे कि हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा से जो उत्तर की दिशा में जो उनको उत्तरी अक्षांश रेखा बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा से जो ऊपर की ओर उत्तर की दिशा में जो रेखाएं होती हैं उनको उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो भारत उत्तरी अक्षांश रेखाओं पर है। और इसी तरह जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसके राइट साइड में जो रेखाएं होगी उसको पूर्वी देशांतर रेखाएं कहते हैं। और भारत पूर्वी देशांतर रेखाओं के मध्य में स्थित है। तो भारत की स्थिति कहाँ हुई? उत्तरी गोलार्ध में हुई, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतरों के मध्य हुई। तो इस तरीके से भारत की स्थिति आपको पता लगी। अब देखो, अब भारत की स्थिति की अगर हम बात करें कि भारत के अगर हम अक्षांश के बारे में जाने कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, अगर हम भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात जाने तो भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, आप मैप में देख पा रहे होंगे, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश के बीच में है। अगर हम देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत की स्थिति कैसी है? आठ डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। अब यहां से मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि जो हमारा अक्षांश का जो विस्तार है, जो हमारे अक्षांश का जो विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री का गैप होता है, लगभग 30 डिग्री का, कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट का अगर हम गैप देखें तो लगभग 30 डिग्री होता है। और इसी तरह 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट का अगर हम गैप देखें तो लगभग वो भी 30 डिग्री बैठता है। अब ये 30 डिग्री का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है, लेकिन जो भारत की डिस्टेंस है उत्तर से दक्षिण की ओर 3214 किलोमीटर है। भारत की जो डिस्टेंस है किलोमीटर में उत्तर से दक्षिण की ओर 3214 किलोमीटर है। अगर पूर्व से पश्चिम की बात की जाए तो वो 2933 है। उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। फिर ये डिफरेंस क्यों है? जब अक्षांशीय विस्तारों में कोई अंतर नहीं है, लगभग 30 डिग्री है, तो इनमें डिफरेंस क्यों है? इनमें डिफरेंस का कारण ये है कि जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं, जो हमारी अक्षांश रेखाएं जिनकी जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं, इनका जो गैप होता है वो बिल्कुल सेम होता है। हर स्थान पर इनका जो गैप होता है, ये जो इनकी डिस्टेंस होती है वो सेम होती है। लेकिन जो हमारे पास देशांतर रेखाएं होती हैं, जो खड़ी हुई रेखाएं हैं, आपको मैप में दिखाई दे रही होंगी, जो खड़ी हुई रेखाएं हैं जिनको देशांतर रेखाएं कहते हैं, ये जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ आती हैं इनकी डिस्टेंस कम होती जाती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ चलेंगे देशांतर रेखाओं की डिस्टेंस कम होती जाएगी। इसी कारण ये जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है 2933 किलोमीटर 3214 किलोमीटर, ये डिफरेंस का कारण ये है। अब हम बात करते हैं कि जो भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार है, कि जो भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार है। अब ये संपूर्ण का क्या मतलब है? संपूर्ण का मतलब कि अगर हम बात करें तो जो भारत का जो अंडमान निकोबार को भी अगर शामिल कर लिया जाए, भारत के जो हमारे ये अंडमान निकोबार है जो बंगाल की खाड़ी में है, और जो अरब सागर है वो लक्षद्वीप अरब सागर में पड़ता है, उसको भी शामिल कर लिया जाए तो हमारा जो अक्षांशीय विस्तार होता है वो 6 डिग्री 4-5 मिनट से लेकर 8 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि संपूर्ण भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करेगा तो उसमें हम अंडमान निकोबार को भी शामिल कर लेंगे, अंडमान निकोबार को भी शामिल कर लेंगे। जो हमारा अक्षांशीय विस्तार होगा वो होगा 6 डिग्री
5 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अगर कश्मीर से कन्याकुमारी की बात करेगा तो वो 8 डिग्री 4 मिनट से होगा। उम्मीद करता हूं कि आप बात को समझ पा रहे होंगे। अब बात करते हैं भारत के अक्षेत्रफल की, कि जो भारत का अक्षेत्रफल है ना, कि हम बात करेंगे भारत के अक्षेत्रफल की। अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो वो है 32,87,263 किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम इसकी तुलना, अगर हम भारत के क्षेत्रफल की तुलना अन्य देशों से करें कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण विश्व की भूमि का 2.42% हिस्सा घेरता है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे वर्ल्ड की जो भूमि का 2.42% हिस्सा घेरता है। अगर हम विश्व के टॉप बात करें कि भारत का रैंक कौन सा है, तो भारत का रैंक पूरे विश्व में 7वें नंबर पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का रैंक पूरे विश्व में 7वें नंबर पर है। जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हैं कि जो भारत का रैंक है वो 7वें नंबर पर है। तो फर्स्ट 7 की बात कर लेते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो पहले नंबर पर रूस है, कि पहले नंबर पर रूस का क्षेत्रफल है। दूसरे नंबर पर कनाडा आता है। तीसरे नंबर पर अमेरिका आता है। चौथे नंबर पर चीन आता है। 5वें नंबर पर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर हमारा प्यारा भारत आता है। अब कई पुस्तकों में, कई बुकों में क्या है कि चीन को 3rd नंबर पर दिखाया गया है। जो चीन है वो 3rd नंबर पर दिखाया गया है, लेकिन हम एनसीईआरटी का डाटा फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी जो हमारी सरकारी बुक होती है वही मान्य होती है, हम उसी को फॉलो करेंगे, अन्य बुकों को नहीं। तो ये जो डाटा मैं आपको दिखा रहा हूं ये एनसीईआरटी का डाटा है, तो इसलिए आप 3rd नंबर पर बात करेंगे तो अमेरिका की बात होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप इस सीरीज को याद कैसे रखेंगे, कि हमने ये तो देख लिया मैप के थ्रू कि रूस पहले नंबर पर है, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। अब इसको याद करने की मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, आप उसको ध्यान में रखकर इसको आसानी से याद रख सकते हैं। वो ट्रिक क्या है? रुका अचानक ब्रेटली इंडिया में। ब्रेटली इंडिया में क्या ट्रिक है? मैं रिपीट कर रहा हूं, रुका अचानक ब्रेटली इंडिया में। रुका अचानक ब्रेटली इंडिया में। रू से हमारे पास बना रूस, का से हमारे पास बना कनाडा, ऐसे हमारे पास बना अमेरिका, चांद से हमारे पास बना चीन, ब्रे से हमारे पास बना ब्राजील और टली से हमारे पास बना ऑस्ट्रेलिया। आप देख रहे हैं ट्रेलिया में ट्रेली है, ये टली ऑस्ट्रेलिया। और फिर हम बात करते हैं इंडिया की, जो कि हमारा 7वां रैंक है। मैं ट्रिक फिर से रिपीट कर रहा हूं, रुका अचानक ब्रेटली इंडिया में। रुका अचानक ब्रेटली इंडिया में। रैसे रूस, का से कनाडा, ऐसे अमेरिका, चांद से चीन, बै से ब्राजील, टे से टली से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से आपका प्यारा भारत। अब ये ट्रिक आपको याद हो चुकी होगी, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखो, अब ये ट्रिक कैसे क्षेत्रफल से कैसे रिलेट है, कि आपको हम कई सारे ट्रिक बताएंगे आगे चलकर भी, जो आपको आसान शब्दों में आपको वो याद हो जाएगी। तो देखो, हम रुकते कहाँ हैं? हम वहीं रुकते हैं जहाँ पर हमें रहने के लिए अच्छा स्थान मिले, क्षेत्रफल ज़्यादा हो रहने के लिए। तो जो रुका है ना, इसका मतलब ये ट्रिक किससे रिलेटेड है? क्षेत्रफल से है, एरिया से है, कि कहाँ रुकते हैं हम? जहाँ हमको रहने का स्थान अच्छा मिले, काफ़ी बड़ा एरिया हो। तो ये रुकना जो वर्ड है, रुका अचानक, तो रुका मतलब किस ट्रिक की बात कर रहे हैं हम? एरिया की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम भारत की जनसंख्या की। अगर हम भारत की जनसंख्या की बात करें कि भारत का जनसंख्या में जो स्थान आता है वो कौन सा स्थान आता है, तो वो है 2nd नंबर पर। जो भारत का जनसंख्या में स्थान है वो 2nd नंबर पर है। भारत का जो जनसंख्या में स्थान है वो 2nd नंबर पर है। अब 1st नंबर पर कौन है? चाइना।
फर्स्ट नंबर पर कौन है? चाइना। सेकंड नंबर पर कौन है? इंडिया। और थर्ड नंबर पर हमारा है अमेरिका। और फोर्थ नंबर पर हमारा है इंडोनेशिया। और फिफ्थ नंबर पर हमारा है ब्राजील। फिर हमारा पाकिस्तान है, फिर हमारा बांग्लादेश है, और फिर हमारा रूस है। जनसंख्या में अगर हम बात करें तो पहला रैंक किसका है? चाइना का है। दूसरा स्थान इंडिया का है। तीसरा स्थान अमेरिका है। और फिर हमारा इंडोनेशिया, बी से ब्राजील, पी से पाकिस्तान, बी से बांग्लादेश, आर से रूस है। अब रूस देखो क्षेत्रफल में पहले नंबर पर था और जनसंख्या में वो 8वें नंबर पर है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इस बात को कैसे याद रखा जाए कि हम जनसंख्या की ट्रिक को कैसे याद रखें? तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने जो वर्ड लिखे हैं ये CIAIB, CIAIB, CIAIB। आपको ये नाम सुने सुने लग रहे हैं कि CIA वाले कौन होते हैं? CIA वाले और ये IB वाले कौन होते हैं? CIA वाले सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, IB मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो आप इस चीज को याद रख सकते हैं आसानी से कि CIA का मतलब जनसंख्या से कुछ रिलेट है, CIAIB। C से हमारा चाइना बना, I से हमारा इंडिया बना, A से हमारा अमेरिका, फिर I से इंडोनेशिया, B से ब्राजील। इस तरीके से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। अगर हम जनसंख्या की बात करें, जो पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत में जो जनसंख्या है वो 17.5 है, 17.5 है, 17.5% है। जबकि जमीन कितनी थी हमारे पास? जो एरिया था वो था 2.42%। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास पूरे वर्ल्ड का कितना क्षेत्रफल है, और जबकि जनसंख्या कितनी है? 17.5%, 17.5%। अब हम बात कर लेते हैं कि जो भारत की स्थलीय सीमा है, हम बात कर लेते हैं जो भारत की स्थलीय सीमा है। जो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। अगर हम बात करें इसके तटीय भाग की लंबाई, अगर हम तटीय भाग की लंबाई करें तो वो है 7516 किलोमीटर। अब ये तटीय भाग की लंबाई का क्या मतलब है? तटीय भाग की लंबाई में हमारे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी शामिल करेंगे तो वो 7516 है। अगर हम इनको शामिल नहीं करेंगे, अगर हम इस वाले पार्ट को शामिल करें जो मेन हमारी लैंड है, तो वो 6100 किलोमीटर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 7516 हमारी संपूर्ण तटीय भूमि है जिसमें लक्षद्वीप भी और अंडमान निकोबार को भी शामिल किया जाता है। अगर हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को शामिल न करें तो हमारी जो मेन तटीय भूमि है ये 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो भारत के साथ जो देश की सीमा टच करते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, तो उसकी एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से देश भारत की सीमा के साथ टच है। तो उसकी एक ट्रिक है बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया। बचपन में मैं 3 ट्रिक बता चुका हूं। वर्ल्ड के टॉप 7 कंट्री क्षेत्रफल में, रुका अचानक ब्रेटली इंडिया में, जनसंख्या टॉप 5 कंट्री, CIAIB। ये थर्ड ट्रिक बता रहा हूं कि भारत के साथ कौन कौन से देशों की सीमा लगती है ये सीरीज में, कि सबसे अधिक किसकी लगती है, सबसे कम किसकी है। तो बचपन में MBA किया। इस ट्रिक का एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करूंगा। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ।